ये सब कैसे हुआ? ये मील मजदूर था साहब, इसकी बीवी स्कूल टीचर थी। दोनों की पगार लेके बॉम्बे क्लब में ये जुआ खेलने जाया करता था। कई बार मैंने इसको समझाया, देख वहां जुआ खेलने मत जाया कर, लेकिन नहीं माना। गंदा गंदा नाच दिखाकर, बेवकूफ बनाकर वो लोग रुपया ऐंठते हैं साहब, लेकिन नहीं माना। और नौकरी छूटी, फंड का रुपया मिला, वो भी सब जुए में हार गए साहब। और खुद तो जहर खा के मरा ही, अपने सारे परिवार को जहर देके मार दिया। आपके तो बहुत चर्चे सुने साहब हमने, अन्याय और जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं आप। हमको भी न्याय दिलवाइए साहब, ये बॉम्बे क्लब हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए। साहब, मरने वाले के घर से ये ताश के पत्ते और चिट्ठी मिली है और इसमें लिखा है कि हमने खुदकुशी की है। बॉम्बे क्लब पर फौरन छापा मारा जाए और उसके मालिक को घसीटते हुए पुलिस चौकी लाओ। खबरदार किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि बॉम्बे क्लब का मालिक मैं हूं, फिर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तू एक मामूली जाल में रहता है, तेरी बीवी एक टाइपिस्ट ऑफिस में और तेरे बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं। तू अपने आप को बॉम्बे क्लब का मालिक कहता है? बता कौन है उस बॉम्बे क्लब का मालिक, बता। सुबह तक अगर तूने जबान नहीं खोली तो तेरी जबान मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। साहब, आप आ गए। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आप मुझे रिहा करवाने आए हैं ना? हाँ, रिहा करवाने आया, लेकिन लॉकअप से नहीं, जिंदगी से। इंस्पेक्टर धर्म सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ भी कह लो, मगर तुम्हारा रिकॉर्ड बताता है कि आज तक तुमने जिस मुजरिम को भी गिरफ्तार किया उसे हमेशा अपना जाती दुश्मन समझा है, बिना सोचे समझे लोगों की पिटाई की, और आज इस हथौड़े से तुमने एक की जान भी ले ली। यह सरासर गलत है सर। मुझे बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई है। सर, किसी मुलजिम से तहकीकात के दौरान आज तक मैंने कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। सर, भगवान ने इस हाथ में इतनी शक्ति दी है कि बड़े बड़े मुजरिम इसे देखकर अपने जुर्म का इकबाल कर लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि मुझे इस हथौड़े की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनना नहीं चाहता।
तुमने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी। इस बात का गवाह सारा स्टाफ है। धर्म सिंह, नाउ यू आर सस्पेंडेड। आज के इस दौर में हम जैसे पुलिस कर्मचारियों को इससे बड़ा इनाम मिल भी क्या सकता है। फिर भी आपने मुझे इतने दिन तक बर्दाश्त किया सर, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। सर मुबारक हो, इंस्पेक्टर धर्म सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और तुम मुझे इन हालात में ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मुबारकबाद दे रहे हो। शहर के हर डॉक्टर को फोन करो और कहो कि विकी के इलाज के लिए फौरन यहां पहुंचाएं। क्विक। सांगा साहब, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है। उसे मामूली सा बुखार है सर। हमारे बेटे को एक छींक भी आ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और आप कहते हैं कि उसे मामूली सा बुखार है। आई एम सॉरी सर, वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा तो हम चलें? नहीं, सुबह तक आप लोग भी यहीं रहेंगे। जी? कैसे हो सकता है? सांगा साहब, आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। सर हॉस्पिटल में आज अर्जेंट ऑपरेशन है सर, उसका क्या होगा? सर अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे मरीजों का क्या होगा? अगर आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा? आज रात आप लोगों के यहाँ ठहरने का इंतजाम कर दिया गया है। किसी चीज की जरूरत हो मांग लीजिएगा। नॉर्मल है सर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? जिस बेटे को आप जैसा प्यार करने वाला डैड मिला हो, जो मामूली बुखार आने पर डॉक्टर की लाइन लगा दे, उसकी तबीयत को क्या हो सकता है डैड? टेक केयर, आराम कर। हम आप लोगों से बेहद खुश हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे बेटे को दिया है। ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर हनीफ, डॉक्टर कुटार, डॉक्टर शेट्टी, डॉक्टर शाह, डॉक्टर वोरा, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी। सांगा साहब, डॉक्टर अंसारी नहीं आए। उनका कहना है कि वो एक मरीज के लिए सारे मरीजों को छोड़कर नहीं आ सकते। डॉक्टर अंसारी का क्लिनिक कहाँ है? जो लोग हमारे बेटे की सेहत की परवाह नहीं करते, हम उनकी जिंदगी की परवाह करना छोड़ देते हैं। हेलो, इंस्पेक्टर गोडबोले स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर अंसारी के क्लिनिक को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया है। वाग मारे डॉक्टर अंसारी का। सांगा का लिफाफा पहुंच गया है। सॉरी हाँ भाई, रॉन्ग नंबर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर पे चोरी हो गई। सारे जेवरात चोरी हो गए। पूरे 4 लाख के थे। कितने के थे? पूरे 4 लाख के। 1.5 लाख? आप बैठिए ना। ए हवलदार, जी साहब। साहब के लिए चाय लाओ। मलाई मार के ला। जी साहब, अभी लाए साहब। ये क्या हुआ, टनरनन कब हुआ, टनरनन कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन के पीछे मेरा बंगलो है और रात को चोर आया, चोरी करके चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं सुबह उठा तो चोरी खाली थी।
तुम्हारे जेवर तुम्हें मिल जाएंगे। ये बताओ कि तुम्हें जेवर 36 घंटे में चाहिए, 18 घंटे में चाहिए, 9 घंटे में चाहिए या 4.5 घंटे में चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हैं? मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना। पोस्ट ऑफिस का सिस्टम मालूम है ना? सादा लिफाफा देर से मिलता है, टिकट मारो जल्दी मिलता है, स्पीड पोस्ट बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन स्पीड पोस्ट के पैसे ज्यादा लगते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बलमा बड़ा नादान है। नादान? अगर हम जैसे पुलिस वालों से व्यवहार करना है तो ये जुबान पहले सीखो। समझ गए समझ गए, ये लीजिए। ये क्या है? रिश्वत? शर्म नहीं आती? इतनी कम रिश्वत देते हुए? इतनी कम रिश्वत तो हमारा हवलदार भी नहीं लेता। गोली मार दूंगा। ये लीजिए। आप बाहर जाकर चाय पीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाय वाले को पैसे दे देना, जाओ। और सुनो, 2 चाय अंदर भिजवा देना, हम लोग कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं। प्राइवेट जाओ जाओ। हवलदार, बाहर से कोई अंदर न आ सके। यार गुड बोले। ये चोरी साला अपना कौन सा आदमी कर सकता है? रघु। अरे नहीं यार, वो अस्पताल में पड़ा है, मैंने उसकी टांग तोड़ दी। साला कह रहा था कि चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर शराफत की जिंदगी बिताऊंगा। अब अगर ये चोर उचक्के भी शरीफ होने लगे तो हमारा क्या होगा कालिया? बहुत अच्छा किया। अब साला लंगड़ाते हुए एक ही गाना गा रहा होगा, शराफत छोड़ दी मैंने। अरे हाँ, याद आया। हाँ। ये काम अपने पप्पू का है। कल उसका फोन आया था कि एक बहुत लंबा हाथ मारने जा रहा हूं, संभाल लेना। संभाल लेते हैं। पप्पू साहब, उल्लू के पट्टे, कल रात चोरी की और अब तक हमारा हिस्सा नहीं पहुंचाया तूने, हैं? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं साहब, आपका माल मैं पहुंचाने वाला था। ये लीजिए साहब। जय बोलो बेईमान की जय बोलो। अच्छा अब ये बता कि ये माल बेचा किसको है? माल सेठ तिजोरी मल को। ओ, सेठ तिजोरी मल। मन्ना माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मन्ना माफ कर दीजिए। ये रहे पूरे जेवरात, और मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी भी चोरी का माल नहीं खरीदूंगा। आप ही हमारे माई बाप हो साहब। न बीवी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। माल निकाल। जी साहब। और सुनो। जी साहब। आज के बाद अगर कभी चोरी का माल खरीदा तो ना ना, पहले हमारा ख्याल रखना। बिल्कुल रखूंगा जी, बिल्कुल। जानते नहीं ये जुर्म है? हाँ जी। जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। ये तो हमारा फर्ज था। लोग खामखा पुलिस वालों को बदनाम करते हैं कि पुलिस निकम्मी है, रिश्वत लेती है। वरना 5-7 हजार की रिश्वत में 4 लाख के जेवर कहाँ से मिलते? जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूलोगे भी तो चलेगा, जाओ। जी। माल देख लेना, बराबर है ना? पूरे ही होंगे। वरना काम का हमारे पे इल्जाम लगाओगे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। वाग मारे, ये मेरी बीवी पहनेगी तो कितनी मीठी लगेगी ना। तेरी भाभी भी पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी रे। क्या है? आजकल एक का फैशन है। साहब, कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया है। कॉलेज में दंगा फसाद होने का डर है, इसलिए आपको बंदोबस्त के लिए बुलवाया है। अबे तुझे कुछ काम धंधा नहीं है? जब आता है बुरी खबर लेकर आता है, जा यहां से। पार्टनर क्या बोलते हो? जाके कुछ फायदा नहीं, माल बाल मिलेगा नहीं। ठीक है तो नींद पूरी करते हैं, अपनी ड्यूटी बड़ी हार्ड है यार। सो जाओ, लड़ने दो साले स्टूडेंट्स को।